हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो 9 अप्रैल की शिफ्ट 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अपन अभी देखने वाले हैं मैथ्स के। तो देख लेते हैं कैसा पेपर आया, क्या चीज़ अपन यहाँ से सीख सकते हैं, कोई नए कंसेप्ट अगर अपन सीख पाए तो सबसे पहले दे रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये बतानी। तो या तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर आप जेड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर जेड में ही सॉल्व करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है कि z बराबर माइनस जेड बार हो जाता है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली इमेजिनरी है। तो वही यहाँ पे कर सकते हैं। तो z माइनस टू आयोटा अपॉन z प्लस टू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ z बार, कॉन्जुगेट ले रहे हैं z बार प्लस टू आयोटा, नीचे भी कॉन्जुगेट ले रहे हैं z बार माइनस टू आयोटा। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो z बार बनेगा एक बनेगा माइनस टू आयोटा z बार, एक बनेगा माइनस टू आयोटा z, और एक बनेगा प्लस में फोर आयोटा स्क्वायर। राइट साइड के अंदर भी ऐसा ही बनेगा, एक z बार बनेगा, टू आयोटा z बार, टू आयोटा z, और साथ में बन जाएगा माइनस का फोर। अब ब्रैकेट खोलने पर ये वाले पार्ट्स कट हो जाएंगे और टू मॉड जेड स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा, यानी मॉड जेड स्क्वायर 4 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो एक सर्कल बन गया अपने पास जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस अपने पास 2 के बराबर है। अब ये जो है ये z का डिस्टेंस है -8 माइनस 6 से। तो अब इसके लिए अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो अपन क्या करते थे, इनइक्वालिटी में याद करो, सेंटर से डिस्टेंस निकालकर उसमें रेडियस ऐड कर देते थे। तो -8 -6 का जो सेंटर से 0 0 से डिस्टेंस होगा वो 10 के बराबर होगा, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 12 आ जाएगी। इसी में अगर मिनिमम पूछते तो इसके अंदर 10 माइनस 2 करने पर 8 आ जाता। तो ये तो डुएबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर अपन को जरूर सब्सटीट्यूशन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे ये सोचना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रूट से भी बाहर निकालना है, तो इसमें अपन यहाँ पर ले सकते हैं कॉस का कुछ ले लेते हैं यार, 10। तो कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये हाफ से रूट 3/2 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसा चाहे कि मान लो कॉट नहीं ले, तो अगर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रूट, इस पूरे को अगर अपन कॉट थीटा कर दे तो कुछ मिल सकता है अपन को। सब्सटीट्यूशन क्या करें कि कॉट इनवर्स के अंदर कॉट थीटा आ जाइए, सोचते हैं। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है ऐसा। अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दे दोनों तरफ, है ना, तो या ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो, चलो ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब्सटीट्यूशन मैं ऐसे सोच रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी रहे कॉट इनवर्स के अंदर वाला पार्ट सॉल्व होने में। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर थीटा, और x के साथ आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड कर देंगे और साइन कॉस में अगर अपन कन्वर्ट कर देंगे बेटा इस पूरे को, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन कॉस में बदलेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा और नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा। तो कॉस टू थीटा एक्स आ रहा है। तो ये सब्सटीट्यूशन अपन भी यूज कर लेते हैं, एक्स को अपन भी लिख देते हैं कॉस टू थीटा। तो बाहर आ जाएगा आपके पास -2 साइन टू थीटा डी थीटा, और अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा से अपने पास थीटा आएगा इस इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चल रहा है। और कॉस टू थीटा बन जाएगा ये कॉट इनवर्स हटने के बाद। तो -2 कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बन रहा है अपने पास माइनस का साइन फोर थीटा, माइनस साइन फोर थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस फोर थीटा बाय फोर। आंसर एक्स में चाहिए तो अपन ने जो सब्सटीट्यूशन किया था वो एक्स का किया था। तो जो कॉस टू थीटा था वो पहले 1/4 था, फिर आगे जाके कॉस टू थीटा 3/4 हो गया था। तो क्योंकि अब अपना आंसर यह आया फाइनली, तो अब जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो कॉस टू थीटा 3/4 है फाइनल, और इनिशियली 1/4 था। तो इस कॉस फोर थीटा को आप लिख दो 2 कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस 1 नीचे 4 है। अब cos टू थीटा में एक बार 3/4 रख दो, एक बार 1/4 रख दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इन्होंने भी अल्फा बीटा लास्ट में ले जाकर पुट किया जैसा मैंने किया। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, दोनों सवाल भी मुझे ऐसा लग रहे हैं कि लॉजिकल हैं, अच्छे हैं। तो इस पेपर को अच्छे की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ये भी सवाल अच्छा है। तो जिनकी भी कल की सेकंड शिफ्ट थी उनको ऑल द बेस्ट, बट चिंता मत करो, पेपर टफ होता है तो कट ऑफ भी गिर जाती है। तो इन्होंने ई के लिए सीरीज एक्सपेंशन यूज किया, जो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x वाली सीरीज होती है, 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 11x² बाई 24, बहुत कम बच्चों को याद होती है। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको ई की पावर में ln में ले जाता हूँ। ए को आप ए की पावर में ln ए भी लिख सकते हो।
तो ये ऐसा बन जाएगा। और पावर में जो 1/2x होती है वो फिर बाद में डिवाइड में चली जाएगी, 1/2x इंटू में आएगी, 2x डिवाइड में चला जाएगा, नीचे x है तो e कॉमन ले लेते हैं, माइनस e कॉमन ले लेते हैं इनफैक्ट, तो ये आ जाएगा e की पावर में ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x, माइनस में e कॉमन लिया तो 1 और इधर -1 अपॉन में x आ रहा है। तो ये वाली जो टर्म है ये स्टैंडर्ड लिमिट पे 1 बन रही, तो ऊपर e की पावर में 1 - 1 0 जा रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए, जो भी e के पावर में लिखा हुआ है उससे आप डिवाइड कर दो और उसी से अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ln 1 प्लस 2x बाई 2x माइनस 1, चाहेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो e के पावर ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, बाहर माइनस e आपके पास पड़ा ही है, यहाँ एलसीएम ले चुके हैं, नीचे x स्क्वायर बन रहा है, तो ऊपर अब आप इस ln 1 प्लस 2x का सीरीज एक्सपेंशन लिख लो, तो ln 1 प्लस x का हमें आता है वैसा ही है, 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी x स्क्वायर ही है, तो ये 2x इस 2x से कट जाएगा, ऊपर आएगा -4x स्क्वायर और नीचे अपने पास आ रहा है इसी तरह से 2x इंटू एक्स और साथ में एक माइनस ई है ना, और एक अपॉन में यहाँ पे 2 था तो वो भी नीचे आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे कट करके तो आंसर ई आ जाएगा। तो मजेदार सवाल है, मजा आ रहा है इस पेपर को करने में, और जैसे ही मजा आएगा तो मजा खराब हो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये वेरिएंस है, तो वेरिएंस निकालनी है हमें। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर, मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का, फिर यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, ये 160 के बराबर। तो ये तो कर लो यार, एक्स आई स्क्वायर होंगे सारे यहाँ पे, सी स्क्वायर 4c स्क्वायर 9c स्क्वायर 16c स्क्वायर 25c स्क्वायर 36c स्क्वायर, समेशन आर स्क्वायर वाला ही बात बन जाएगी, और इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, इनकी फ्रीक्वेंसीज से। तो ये सारे तो डायरेक्ट ऐड होंगे, तो ये अभी मैनुअली कर लेते हैं। तो ये आई थिंक 90 तो ये आ रहा है 1329 और 65 90 सी स्क्वायर ये आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होंगे और ये 2 से होगा तो 92 सी स्क्वायर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसीज का सम आई थिंक 3 4 5 6 7 है। मीन अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 4c प्लस 2c 6c 9c 13c 18c 24c, तो 24c अपॉन 7 और इसका स्क्वायर ये 160 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आई थिंक सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उसका मॉड पूछा है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो करना पड़ेगा, इन्होंने भी वही किया। अच्छा 24 नहीं 22 आ रहा है क्या, एडिशन गलत कर दिया, 2 प्लस 2 4 7 11, हाँ 22 सॉरी। तो डायरेक्टली बस जैसे टेबल में आपको वेरिएंस निकालना बताया था आपको वही फॉलो करना है, तो ये तो लेंदी तो होते ही है स्टैट्स के जब भी आते हैं। अब ये -1 से 2 का इंटीग्रेशन है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। अच्छा इसको -1 से 1 वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉग के अंदर जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है ये ऑड फंक्शन है, क्यों है कैसे है ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। तो हमारे पास इतना ही पार्ट रहेगा 1 से 2 वाला, ये वाला पार्ट जो -a से ऑड फंक्शन जो है ये जीरो हो जाता है, तो मतलब आपको 1 से 2 यही वाला इंटीग्रेशन करना है। अब इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं, जैसे tan थीटा कर लिया है ना, तो वैसा कोई सब्स्टिट्यूशन अगर दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाय पार्ट बचता है लास्ट में। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया है क्या, जैसे इन्होंने -1 से 2 एक साथ ही कर लिया, ठीक है मैं प्रॉपर्टी बिना लगाए कर लो, तो इन्होंने बाय पार्ट ही किया है। आप लोग एक बार tan थीटा से ट्राई करना, अगर कुछ अच्छा बने तो बाय पार्ट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा x, ln के अंदर वाली पार्ट एज इट इज, फिर माइनस के अंदर, अच्छा लिमिट इस पे भी लगाओगे आप -1 से 2 इंटीग्रेशन होने के बाद, और फिर अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा, कट होने लायक बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर रहे हैं, तो ऊपर पहले अंदर वाले का डिफरेंशिएशन लिखा ही है, ये डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम लेने पर सब कुछ कट हो जाता है, बस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है और 1 का इंटीग्रेशन वो यहाँ पे लगा दिया। अब ये तो आपको आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी या टी स्क्वायर लोगे तो ऊपर dt बना सकते हो आप, तो ये वाले दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे और फिर लास्ट में जाकर इन्होंने इसकी लिमिट लगा दी। तो बाय पार्ट से जल्दी आ रहा है तो फिर बाय पार्ट कर लो, फिर सब्स्टिट्यूशन में मत उलझो। नेक्स्ट 6 में बोल रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताना इन दोनों का, तो कोफिशिएंट के लिए जनरल टर्म लिखोगे 9cr, x की पावर 2/3 के साथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 माइनस आर, और x की पावर -2/5 के नीचे जो आपके पास 2 आ रहा है इसके अंदर ऊपर में आपके पास आ जाएगा r, तो ये बन जाएगा 9cr हाफ की पावर r, x की पावर में इसके पास आ जाएगा 18 - 2r/3 - 2r/5,
अब बेटा एक बार इसको आप 2/3 के बराबर करो, वहां से जो r आ रहा है वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, 9cr 1/2 की पावर r कोफिशिएंट। एक बार आप इस पूरी पावर को 2/5 के बराबर करो, वहां से जो r आएगा वो 9cr हाफ की पावर r में रख के दोनों को ऐड करना है। तो ये बेसिक फंडा है सवाल का, सिंपल एनसीईआरटी लेवल, बट थोड़ा लेंदी है क्योंकि दो बार दो अलग अलग चीजें निकलवा रहे हैं। डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट x1 से x2 से x3 बड़ा है। 3 बार थ्रो करोगे बेटा तो 6 × 6 × 6 ऐसा है, और x1 से x2 से x3 बड़ा है, मतलब 3 अलग अलग नंबर्स चुनने हैं बस आपको। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 3 चुन लो, जैसे 2 4 और 6। तो पहली बार 2 फिर 4 फिर 6, अरेंज नहीं करना, 3 अलग अलग नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6c3 क्या होता है 20/216, तो ये आ जाएगा 5/54। तो ये इजी था, पीएनसी अगर अपन को आता था तो। एट्थ वाले पे आ जाते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 3y और इक्वल टू x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे y के साथ, तो e की पावर -3x आ जाएगा, उसको फिर यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बाय पार्ट लगेगा। पहले आप e की पावर -3x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर x के डिफरेंशिएशन के साथ ये जो बचेगा आपका, इसका वापस एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस c निकालने के लिए f01। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी आंसर आएगा e की पावर 3x से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसके अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगी ऐसी जो इनको चाहिए थी वो फॉर्म। नाइन्थ फिर से एरिया अंडर द कर्व है, एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स बिलो द लाइन। तो एलिप्स है x²/18 प्लस y²/6, x²/18 प्लस y²/6। अब प्रॉपर्टी से हो जाएगा, अगर आपको एलिप्स की प्रॉपर्टी आती है, y बराबर x सेंटर से पास हो रही है, तो सर्कल की तरह ये भी, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट है फिर तो प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे, इतना ही पार्ट चाहिए। तो आप पहले y बराबर x इसमें रख के सॉल्व कर लो, तो y बराबर x रख के सॉल्व करेंगे तो 4x² 18 आ रहा है, तो x² आ जाएगा 18/4, यानी 3/√2 आएगा आई थिंक x कोऑर्डिनेट। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले लाइन का करेंगे 0 से 3/√2 और फिर उसके आगे एलिप्स का कर लेंगे, एलिप्स का हो जाएगा 18 - x²/3, और ये कहाँ से होगा, ये 3/√2 से y बराबर 0 तक, यानी 3/√2 से 3√2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये वाला अपना सवाल हो जाएगा, दोनों में ब्रेक करके अपन उनको ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ, इंटीग्रेशन क्या होता है वो आना चाहिए। तो न्यूटन्स फॉर्मूला के दो सवाल ऑलरेडी आ रखे थे, जो पढ़ के गए थे थोड़ा बहुत, उन्होंने ये बड़ा ही आराम से कर लिया होगा, तो कुछ करना भी नहीं बेटा। 12 11 10 रख दो, तो P12 माइनस √2 P11 माइनस √3 P10, ये वाला पार्ट हो गया 0। फिर 11 10 और 9 रख दो, तो P11 माइनस के अंदर आ जाएगा √2 P10 माइनस में √3 P9 बराबर आ जाएगा 0। तो अपन को ये दो ही टर्म्स दे रखे हैं, इसको उधर भेज देंगे तो √3 P9। ओरली कर सकते थे सवाल, न्यूटन्स फॉर्मूला आई होप आपने पढ़ रखा हो। 11th पे आते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये तो आसान है, इसके लिए इसकी रेंज होती है 3x दोनों थीटा मान लो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के लिए -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगाने पर इसकी रेंज -√2 से √2 आएगी। तो डिनोमिनेटर मिनिमम होता है तब वैल्यू मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है तब वैल्यू मिनिमम। तो ये इसकी रेंज हो गई ए से बी, और अल्फा बीटा इस ए बी के एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है, उनका रेशियो निकालना है। तो लेंथी बना दिया बस, अब एक बार ऐड करके अपॉन 2 कर दो, एक बार मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, तो ए एम जी एम आ जाएगा, और फिर अल्फा बाई बीटा निकाल सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, सोचने वाला सवाल नहीं था। इस पे आते हैं, ये न्यूटन लेबनिट्ज से डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, तो रूट में 1 माइनस वाई डैश टी का स्क्वायर रहेगा, है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश एक्स बन जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स बन गया एक तरह से। राइट साइड में भी वही वाई डैश एक्स बन जाएगा, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो 1 बराबर 2 टाइम्स वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स लिख देता हूँ मैं, होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट आ रहा है अपने पास, यहाँ से इस इक्वेशन से +-1/√2 आ रहा है, पर स्क्वायरिंग करी तो माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव रहेगी, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ एक्स इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा बेटा x/√2 प्लस सी, और क्योंकि y0 0 है तो c भी 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स फंक्शन है x/√2 लीनियर, लीनियर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 है, y ये खुद होगा और 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये एकदम बेकार और आसान सवाल था, इजी +4 है, ऐसे सवाल नहीं छोड़ने। अब नेक्स्ट के अंदर ये क्या आ गया, देन इसकी वैल्यू बताओ, तो ये डिफरेंशिएशन वाला सवाल हो गया। तो इस इक्वेशन से ये बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे y डैश, चेन रूल भूलना नहीं है, तो 3 sin इनवर्स x का यहाँ डिफरेंशिएशन आएगा,
और इधर आ जाएगा वापस e के पावर 3 साइन इनवर्स x, ऐसा, जिसको आप वापस y लिख सकते हो। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश को दे दो और इधर आपके पास आ रहा है 3y। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश, ये रहा। और फिर माइनस के अंदर यहाँ चेन रूल से इसका करेंगे x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा वाई डैश, और 3 टाइम्स y का हो जाएगा बेटा 3y डैश, ऐसा कुछ आ रहा है। तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश जो अपन से पूछा है, ये आ जाएगा 3y डैश इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना है, x को हाफ डाल देंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, y डैश की वैल्यू हाफ पे क्या होगी वो आप इसमें हाफ डाल के चेक कर सकते हो। तो y डैश की वैल्यू हाफ पे जो आएगी वो यहाँ रख देंगे और x हाफ यहाँ रख देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बस इक्वेशन का ही 2 बार डिफरेंशिएशन करना था एलसीएम लेते हुए। नेक्स्ट मैट्रिक्स का सवाल है, तो a इंटू बी इनवर्स की वैल्यू a इनवर्स के बराबर आ रही है और c दिया हुआ है अपन को बी ए बी इनवर्स। क्या मजाक कर रहे हैं क्या? ए बी इनवर्स दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये c जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, बी ए इनवर्स आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे यहाँ से और बी ए इनवर्स बन गया ये। अब बी ए इनवर्स कैसे निकालोगे बेटा, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, तो अगर अपन इसका इनवर्स लें तो ए बी इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। अच्छा सवाल है, सोचना पड़ रहा है। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स फिर ए का इनवर्स और इधर आ जाएगा ए। तो बी ए इनवर्स आ रहा है सी जो कि ए के बराबर है, तो सी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स के ही क्या हो गई बराबर, सी बराबर क्या हो गया अपना ए हो गया। अब सी बराबर ए हो गया तो अब अपन को क्या दे रखा है, सी सेटिस्फाई कर रहा है किसको, सी की पावर 4 और बीटा सी स्क्वायर प्लस अल्फा आई बराबर 0 को। तो 2 बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, बी मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ऐसा। तो अब c की पावर 4 से अपन को इसमें निकालना है आगे, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, c बराबर अगर a आ चुका है तो c बराबर a अगर यहाँ रख दें तो a आ जाएगा बी ए बी इनवर्स। दोनों तरफ राइट साइड b से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी बराबर बी ए, ये भी आ रहा है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी ए के। ओके ठीक है, तो अब इसको अपन इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बी की खुद की तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी पर वो सी थोड़ी सेटिस्फाई करेगा, ए बी बराबर बी है तो कम्यूटेटिव है, बस इतना बोल सकते हैं। तो अगर इसका यूज करें एक बार वापस, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर बी इनवर्स ये हो जाएगा ए इनवर्स यानी आई। अब बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी, तो ये रिलेशन यूज कर लो। अब आपको ये निकालना है ना, तो c बराबर a था तो बेसिकली आपको a की पावर 4 बीटा ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई निकालना है, और a स्क्वायर b है मतलब आपको b स्क्वायर प्लस बीटा b प्लस अल्फा आई ये जीरो करना है। तो जिनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आती वो तो b स्क्वायर b और i इस इक्वेशन में पुट करके जीरो कर देंगे। जिनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उनको पता होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक बनती है इसमें ये सम ऑफ रूट्स होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट होता है, तो ये ट्रेस हो जाता है डिटर्मिनेंट, सॉरी ट्रेस हो जाता है सम ऑफ रूट्स और डिटर्मिनेंट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ट्रेस 2 आ रहा है तो बीटा बराबर -2 हो जाएगा, और अल्फा जो है वो इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आ रहा है -14, तो अल्फा हो जाएगा -14। तो बीटा -2 अल्फा -14 पुट करके आंसर आ जाएगा। तो बहुत कैलकुलेशन, बहुत प्यारा एडवांस लेवल का सवाल था ये, तो मजा आया। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको दोबारा करें, यही मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट पर आते हैं, तो अल्फा पूछ रहा है इसमें अल्फा किसके बराबर होगा और समेशन है। अब ये वाला समेशन तो निकाल सकते हैं अपन, इसके अंदर 246 जो है वो तो इवन है और 135 जो है ये 2r-1 है। 9 अप्रैल की शिफ्ट अच्छी आई है यार, r बराबर 1 से जा रहा है ये 1012 तक, तो इसके अंदर अपन इसको स्प्लिट कर देंगे 1/2r-1 और 1/2r के अंदर, और फिर वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म्स कट हो जाएंगे, बस एक फर्स्ट टर्म बचेगा और एक आपके पास लास्ट टर्म बचेगा, ऐसा कुछ। तो वही सम आई थिंक इन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे, तो इनके केस के अंदर भी वही बच रहा है। जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनके पास फर्स्ट टर्म, अच्छा माइनस भी था क्या साथ में, इनकी सीरीज अजीब सी आ रही, 1 माइनस हाफ 1/3 -1/4, अच्छा टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ओके सॉरी। तो यहाँ पर ऑड वाली सीरीज अलग है, इवन वाली अलग है। अगर 1 रखेंगे तो ये आ रहा है अपने पास 1/1 -1/2, फिर 2 रखोगे तो 1/3 -1/4, ओके ऐसी सीरीज आ रही है।
1/4 माइनस सॉरी 1/5 माइनस 1/6 ऐसे चलता जा रहा है 1/2023 माइनस 1/2024 तक। तो वही चीज इन्होंने भी यहाँ लिखी है, स्प्लिट किया, सेपरेट किया। तो ऑड वाले जो सारे आ रहे हैं ये तो अपने पास प्लस के आ रहे हैं, और इवन वाले सारे आ रहे हैं ये माइनस के आ रहे हैं। इवन वालों में से आप चाहो तो 2 बाहर ले सकते हो, तो 2 बाहर ले लिए, तो ये बन गया 2 बाहर लेने के बाद 1/1 1/2 1/3 से 1012 ऐसा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने इसको इस तरह से सेपरेट करके यहाँ पर लिखने की कोशिश करी, और इससे फायदा क्या हुआ, फिर इन्होंने इसकी सीरीज कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हाफ, 1/4 1/6 1/8 ये सब नहीं थे, तो ये सब ऐड कर लिए और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया वापस। यहाँ पे जो चीज मिसिंग थी वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर ली, तो ये वाली चीज एक्चुअली 2 बार आ जाएगी सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये पूरी सीरीज बना दी इन्होंने 1 से 1 2 0 2 3 वाला, और ऐसे 2 बार इनके ये सब्ट्रैक्शन आ गए। तो अब इसके केस के अंदर इन्होंने देखा कि -1 2 बार आ रहा है, हाफ वाला भी माइनस में 2 बार आ रहा है, 1/3 हाफ और हाफ चला जाएगा, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली 1011 तक सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो 1012 1013 1023 यही बचेंगे, और एक 1012 इंटू 2 ये अकेला यहाँ पे बच गया ऐसा। और इसके साथ में यहाँ पर ये सीरीज थी 1/α+1 1/α+2 1/α+3, और ये वाला पार्ट राइट वाले साइड से उन्होंने कैंसिल करके देखा, तो इसके केस के अंदर ये वाला पार्ट, ये सीरीज बाकी के टर्म से आई थी, और ये सीरीज α+1 α+2 वाली थी। तो उन्हीं को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो अल्फा की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 1011 हुआ तो ये भी 1012 हो जाएगा, 1013 है ना, 2023, तो बचेगा कौन सा आपके पास 2024। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है, आपको इसके अंदर पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज है नहीं यहाँ पे 1/2 1/4 प्लस वाली, वो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर अपन अल्फा की वैल्यू सोचेंगे क्या हो कि इन सबसे कैंसिल होने के बाद 1/2024 बचे। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये वाला भी। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, इंटीजर। तो इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है, इनका सम आ रहा है 57, और दूसरी जो इनफाइनाइट, ये क्यूब्स हो गए इनके, तो ए क्यूब आर क्यूब, इसमें आर क्यूब का कॉमन रेशियो है, ये आ जाएगा 9747। तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, 57 इंटू 1 माइनस आर, वो यहाँ रख दो, तो 57 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब इंटू आर क्यूब, ये 1 माइनस आर क्यूब के बराबर आ जाएगा, 57 का भी क्यूब होगा 9747 के बराबर। तो यहाँ से आर के अंदर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने ए क्यूब लिया यहाँ पे फर्स्ट टर्म, जबकि यहाँ ए क्यूब आर क्यूब लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए क्यूब डाल दो, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ये आर क्यूब वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा, तो फिर सिर्फ ए क्यूब ही है। अब ऊपर नीचे 1 माइनस आर कॉमन लेके कट कर दोगे तो क्यूबिक बन जाएगी, क्यूबिक आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेंदी है नो डाउट, तो शिफ्ट आई थिंक डिफिकल्टी है ये। सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, वो सारे इसके बीच में जिनका डिजिट्स का सम 14 हो, तो मतलब 3 नंबर होंगे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 14 होना चाहिए, और ए 0 नहीं हो सकता, ए 1 या 1 से बड़ा होगा। तो अब इसके केस के अंदर मतलब क्या क्या केसेस हो सकते हैं सोचने, तीनों डिजिट सेम तो हो नहीं सकती वो बोल रहे हैं, वरना 3a 14 हो जाएगा। अगर दो डिजिट सेम है, 2a प्लस सी बराबर 14, तो उसके सारे केसेस लिए इन्होंने, कि जैसे a को रख दिया, मान लो क्या रख सकते हैं, 100 से शुरू हो रहा है ना, तो a को 1 रखने में क्या दिक्कत है, 1 वाला केस क्यों नहीं लिया, 1 रख लें अगर a को, और c, अच्छा फिर c12 चला जाएगा, डिजिट है ना, c12 नहीं जा सकता, 2 रखेंगे तो c10 चला जाएगा, तो a 3 रख सकते हैं, तो एक 3 3 8 बनेगा। नंबर ऑफ नंबर्स ही पूछा है, अच्छा तो काउंट नहीं करना, बस नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, तो 3 3 8 बन जाएगा, 4 4 6 बन जाएगा, 5 5 4 बन जाएगा, 6 6 2 बन जाएगा, 7 7 0 बन जाएगा। ये तब जब पहली दो डिजिट्स बराबर है। अब जरूरी नहीं है पहली दो डिजिट्स ही बराबर हो, है ना, सेकंड थर्ड डिजिट भी बराबर हो सकती है, थर्ड फर्स्ट थर्ड भी हो सकती है, तो 3 केसेस होंगे। तो ये जो आपके पास 6 केसेस आए हैं, इनको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 केसेस जो है इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक केस हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ये 770 वाला केस 3 बार लिया है, 077 नॉट पॉसिबल, तो वो एक केस अपन को इसमें से हटाना पड़ेगा। तो दो डिजिट अलग के तो 14 नंबर्स हो गए, तीनों डिजिट अगर डिफरेंट हो, a प्लस बी प्लस सी 14, तो अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, जैसे c को 0 ले लिया, तो a प्लस बी 14 के क्या बना सकते हैं, 5 9, और क्या बना सकते हैं 5 9 के अलावा, बस 5 9 ही बना सकते हैं, 6 8 भी बना सकते हैं, तो 6 8 7 7 में तो रिपीट हो जाएगी, वो काउंटेड है। फिर c को 1 ले लिया, तो a प्लस बी 13 में आप बना सकते हो 4 9 और
5 8 6 7 ऐसा बना सकते हैं। तो ये सारे केसेस इसके हो जाएंगे जब अपन सी को क्या ले रहे हैं 1 और हमें सम चाहिए 13 के बराबर ऐसा। तो अभी c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a इसके ही ले रहे हैं, बाद में फिर इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। फिर C2 रख के तो ऐसे C3 रख के तो इन्होंने सारे केसेस बनाए, C से B बड़ा, B से A बड़ा और उसको बाद में 3 फैक्टोरियल ले लिया और ऊपर वाले केसेस भी इन्होंने ऐड कर ली। तो ये टोटल जो भी कैलकुलेशन है अपनी वो है। तो अच्छा ये क्या है 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा था यहाँ। तो अच्छा वो ये वाले हटा दिए होंगे जब 3 फैक्टोरियल करने में स्टार्टिंग में 0 आ रहा है। तो स्टार्टिंग में 0 आने वाले 9 और 5 से जो भी बन रहे हैं केसेस 5 9 और 8 6 वाले, ये 4 केसेस और एक्स्ट्रा जो थे वो उन्होंने हटा दी। तो ठीक है, तो 10 इंटू 6 60 में से ये 2 फैक्टोरियल हटा दिया 56 और स्टार्टिंग के 14 केसेस। तो केसेस बनाने आईटीएफ का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 साइन इनवर्स एक्स इज 2 कॉस इनवर्स एक्स को दे दो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, 2 बार आया ऐसा बन जाएगा। अब पाई को उधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा -3 पाई बाई 5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये -पाई/2 से छोटा है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। तो इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एफ एक्स डज नॉट हैव अ वर्टिकल पॉइंट। वर्टिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट होगा, कुछ भी लिख देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 है, तो पहले डिफरेंशिएशन ले लिया है ना। तो cos 4x का 4 sin 4x होता है और इसमें ऐसा कोई x नहीं होना चाहिए जहां f डैश 0 हो। तो यहाँ p-2 कॉमन ले लिया, तो अंदर 4 sin 4x p-4 -2 आ रहा है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। तो sin 4x की वैल्यू निकाल ली इन्होंने, sin 4x ये ले लिया। अब अगर ये बराबर नहीं है मतलब ये इसकी रेंज में नहीं है, sin 4x -1 से 1 होता है, मतलब ये 1/2p-4 या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1/2p-4 -1 से छोटा होना चाहिए और p-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इन तीनों से जो भी अपने पास सॉल्यूशन आता है वो हमारे p की सारी वैल्यूज को कवर कर लेगा, बस सिंपल। ठीक है, तो ये अपना अच्छा था 9th अप्रैल शिफ्ट 2, हालांकि ज्यादा सवाल नहीं है, 1920 है। तो अगर आपने सोच के अटेम्प्ट किए कौन से कर सकते हैं कौन से नहीं, तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते थे। तो अगर पसंद आया हो डिस्कशन तो लाइक कर सकते हैं, सजेशन कमेंट में शेयर कर सकते हैं और यही एडवांस की सीरीज जो चैनल पे चल रही है उसको फॉलो करते रहें। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।